दोस्तों, आज की यह छोटी सी कहानी एक ऐसे संत के जीवन पर आधारित है जो बचपन से ही परोपकार करने के कारण एक दिन विश्वविख्यात संत बने। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनें। निश्चित ही आप हमारे शब्दों के प्रशंसक बनेंगे। एक बार की बात है, किसी गांव में एक परिवार रहता था। एक दिन पिता ने लड़के को पैसे देते हुए कहा कि बाजार जाओ और फल ले आओ। पैसे लेकर बालक चल दिया बाजार की ओर। रास्ते में उसे कुछ ऐसे बालक दिखाई दिए जिनके शरीर पर पूरे वस्त्र तक नहीं थे। उनके दीनहीन चेहरे से स्पष्ट झलक रहा था कि उन्हें कई दिनों से शायद भोजन ही ना मिला हो। यह देखकर बालक का हृदय द्रवित हुआ और उसने सारे पैसे उन बालकों में बांट दिए। इससे उसे अत्यंत सुख और आत्मसंतोष की अनुभूति हुई और चल दिया वापस घर की ओर। घर पहुंचते ही पिता ने बालक से पूछा, फल ले आए बेटा? उसने उत्तर दिया, पिताजी, आज तो मैं अमर फल लाया हूं। यह सुनकर पिताजी बोले, दिखाओ तो भला, मैं भी तो देखूं तुम कौन सा अमर फल लाए हो। बालक बोला, पिताजी, बात यह है कि आज मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में मुझे कुछ ऐसे गरीब बच्चे मिले जिनके शरीर पर वस्त्र तक नहीं थे। उन्हें देखकर मेरा हृदय द्रवित हो उठा और मुझे उन पर इतनी दया आ गई कि वे सारे पैसे उन सब में बांट दिए। अगर मैं अपने लिए फल लाया होता तो शायद उनकी मिठास 2-4 दिनों तक रहती, किंतु उससे मुझे अमर फल प्राप्त ना हुआ होता। पिताजी भी यह बात सुनकर भाव विभोर हो गए और अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बेटे को शाबाशी देते हुए उसकी पीठ थपथपाई। यही बालक आगे चलकर संत रंगनाथ के नाम से विश्वविख्यात हुए। दोस्तों, निस्वार्थ भाव से की गई सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। ऐसे पुनीत कार्य के लिए हर वर्ग के लोग, खासकर समाज सेवी संस्थाएं आगे आती रहती हैं ताकि ऐसे लोग भी समाज से जुड़ सकें। साथियों, नेक कमाई से जरूरतमंदों की सहायता करना भगवान की पूजा के समान है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार का गुजर बसर काफी मुश्किल से कर पाते हैं। सही मायने में ऐसे लोगों की सेवा करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। साथियों, मानव जीवन का उद्देश्य है कि अपने मन, वचन और कार्यों से औरों की मदद करना। हमेशा यह देखा गया है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं उन्हें कम तनाव रहता है, मानसिक शांति और आनंद का अनुभव होता है। वे अपनी आत्मा से ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं और उनका जीवन संतोषपूर्ण होता है, जबकि स्पर्धा से खुद को और दूसरों को तनाव ही मिलता है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस कहानी से सच्चे सुख की परिभाषा को समझ पाए होंगे और वास्तव में वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।